नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे डरावने ख्वाब की है जो शायद ख्वाब से कहीं ज्यादा हकीकत बन गया था। ये कहानी है सारा, अयान और जुनैद की, और एक रहस्यमयी नकाबपोश की जिसकी हंसी आज भी कई लोगों की नींदें उड़ा देती है। सारा अपनी मां की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में आंसुओं की एक चमक थी, गम और यादों से भरी हुई। तभी एक मजबूत हाथ उसकी पीठ पर महसूस हुआ। अयान था। उसकी नीली आंखों में सारा के लिए चिंता और सुकून था। सारा ने फिर से कब्र की ओर देखा और अयान ने नजर घुमाकर जुनैद की ओर देखा, जो आसमान में गिरते बादलों को टकटकी लगाकर देख रहा था। ये तीनों उस वक्त एक साथ थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। अयान को याद था कि सारा और जुनैद का ब्रेकअप हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। जुनैद ने आने से मना भी किया था। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे वहां क्यों होना चाहिए। अब इसके बॉयफ्रेंड तुम हो। तू अब भी उसका करीबी दोस्त है और वो तेरा साथ चाहती है, अयान ने समझाया। उसे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था कि जुनैद आए, लेकिन सारा की खुशी के लिए जरूरी था। बारिश शुरू होने लगी, पहले बूंदें, फिर तेज धारें। अयान ने बैग से 3 छाते निकाले। जुनैद हंस पड़ा। क्या बात है सारा, इसमें तो हाथी का बच्चा भी आ जाए। सारा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द था। तीनों कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता तक धुंधला गया। सारा तेजी से नहीं चल रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। अयान को डर लगने लगा। कब्रों के पत्थर अब बदले बदले से लग रहे थे, और तभी वो दिखा, एक अजीब सा बुत, नकाब लगाए एक आदमी का। उसका चेहरा ऐसा था मानो कोई मजाकिया मुस्कान लिए खौफनाक साया हो। सारा उसके पास जा खड़ी हुई। उसकी उंगलियां बुत के लबादे को छूते ही सब कुछ बदल गया। सारा, हट वहां से, अयान ने चिल्लाया। लेकिन सारा की आंखें अब बिल्कुल बदल चुकी थीं। उनकी पुतलियां बिल्ली जैसी और रंग खून जैसा लाल। बुत अब जिंदा हो गया था। हेलो डार्लिंग, उसने औरत जैसी आवाज में कहा, और सारा ने उसे हाथ थामकर नीचे उतारा। जमीन की घास मर चुकी थी और हवा में सड़ांध भर गई थी। तुम कौन हो? जुनैद ने पूछा, कांपती आवाज में। मैं हूं। मैं? क्या तुम भूखे हो? नकाबपोश ने सिर कुत्ते की तरह झुकाया। मैं हूं मालिक, मुझे बहुत भूख लगी है। सारा की आवाज अब उसकी जैसी नहीं थी। अयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सारा नकाबपोश के साथ चली गई। उसके जाने की हंसी जंगल में गूंजने लगी। दोनों लड़के उसके पीछे भागे। कुछ देर बाद वो पहुंचे एक पुराने मुर्दा घर के बाहर। दीवारें दरकी हुई बेलें उगीं और ऊपर वहीं रहस्यमयी भाषा में लिखा हुआ कुछ, जैसे नकाबपोश की गर्दन पर था। दरवाजा खुला और भीतर अंधेरा था। सारा, अयान ने पुकारा। फिर एक कांपती आवाज आई, अयान, जुनैद। वो दौड़कर भीतर गए। सारा एक बड़े पत्थर के ताबूत के पीछे दुबकी हुई थी। कांपती आवाज में बोली, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर कई लोग घुस आए हों। वो कहता था, मैं अब दावत करूंगा, मुझे यहां से जाना है अयान। तभी मुर्दाघर की मोमबत्तियां जल उठीं, लेकिन उनकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं थी। दीवारें कांपने लगीं और बच्चे के रोने की आवाजें हर ओर से आने लगीं। नकाबपोश की आवाज गूंजी, एक कविता की शक्ल में। वो दिन याद हैं जब बच्चों को बहला फुसला कर अपने घर बुलाया करता था। मिठाइयों का लालच, खिलौनों का वादा। बस मुझे अपनी संगत का मूल्य देना होता था। फिर मेरी कुर्सी पर बैठते ही मैं उन्हें एक मंत्र में बांध लेता था और फिर उनकी मासूमियत का स्वाद चखता था। अयान और जुनैद डर से कांपने लगे। नकाबपोश ने जैसे ही कदम बढ़ाए, अयान उस पर टूट पड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वो आग की लपटों में जल उठा। जुनैद ने लोहा उठाकर वार किया, लेकिन वो सीधा नकाबपोश से आर पार हो गया। सारा ने यह सब देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे कुछ नहीं सूझा। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर वो चौंक कर उठ बैठी। बिस्तर पर थी, सांसें तेज, पसीने से भीगी हुई। अयान पास लेटा था। वो उठकर उसकी पीठ सहलाने लगा। श्श, सब ठीक है, वापस सो जाओ। कल तुम्हारी मां का जनाजा है, और याद दिलाना, छाता साथ ले लें, मौसम बहुत खराब रहने वाला है। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था या कुछ और? आप सुन रहे थे एक वहशत भरा ख्वाब। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो
तो इसे शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और अंधेरों से बचकर रहिए।